तो दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना और भारतीय नौसेना के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात कि इस खबर में आप भारत के डिफेंस सेक्टर को तो मजबूत होता हुआ देख ही पाएंगे, लेकिन इसी के साथ साथ इस खबर से जुड़ी हुई जो जियोपॉलिटिक्स की घटनाएं इन फ्यूचर घटित हो सकती है उसका काफी ज्यादा महत्व है भारत के लिए और भारत के आगामी भविष्य को लेकर। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को कहीं से भी स्किप किए बिना बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, फाइनली गवर्नमेंट की तरफ से 2 डिफेंस प्रोजेक्ट को लेकर मंजूरी दे दी गई है, जिसमें एक तो हम लोग इंपोर्ट करने जा रहे हैं, तो वहीं पर दूसरे प्रोजेक्ट को हम लोग स्वदेशी स्तर पर तैयार करने जा रहे हैं, जिनके लिए टोटल आवंटन किया जाएगा 80,000 करोड़ रुपयों का। इसमें बताया ये जा रहा है कि भारतीय नौसेना को स्पेशल ध्यान रखा गया है क्योंकि इन 2 प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट तो हमारे एसएसएन से जुड़ा हुआ है, तो दूसरा है MQ-9 प्रेडिटर ड्रोन से संबंधित, जो कि हम लोग अमेरिका से खरीदने जा रहे हैं। और सबमरीन्स की बात की जाए तो उन्हें लोकली निर्मित किया जाएगा। अब सबसे पहले तो हम लोग सबमरीन की ही बात कर लें तो देखिए, हम लोग सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना के पास एक भी एसएसएन नहीं है, यानी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। अच्छा, ये बात जब कहो तो कई लोगों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि यार ऐसा कैसे संभव है कि भारतीय नौसेना के पास एक भी एसएसएन नहीं है, एक भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है, तो हमारा काम चलता कैसा है। तो देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। एक कोई व्यूवर थे रोहन नाम के, उन्होंने तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम करके ये क्वेश्चन किया था। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एसएसएन भले ना हो, लेकिन जो हमारी कन्वेंशनल सबमरीन्स है उनसे भी हम लोग इसी तरह का रोल प्ले करवाते हैं, और वो भी अटैक सबमरीन्स ही मानी जाती हैं। बस वो न्यूक्लियर फ्यूल के बजाय कन्वेंशनल डीजल फ्यूल से चलती है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक भी न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारी उस रिक्वायरमेंट को हम लोग इस समय फुलफिल कर ही नहीं पा रहे हैं। तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। लेकिन न्यूक्लियर अटैक सबमरीन हमारे पास चूंकि नहीं है, बीच में कुछ समय हम लोगों ने इसका इस्तेमाल जरूर किया था, जो कि रशियन थी, और वो हम लोगों ने लीज पर ली थी। और लीज पर लेना भी इसमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था। अब तो सैंक्शंस वगैरह भी लग गए हैं, तो बाधाएं ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके अलावा लीज भी बिलियंस में जाती थी। तो इसके लिए काफ़ी लंबे समय से प्रयास ये चल रहा था कि इन्हें घर पर तैयार किया जाए। चूंकि हम लोग SSBN प्रोजेक्ट खुद चला रहे हैं INS अरिहंत क्लास की, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हम लोग गेन कर चुके हैं। तो इसी बात का फायदा उठाते हुए शुरुआत में 2 एसएसएन तैयार की जाए, इस बात को लेकर मंजूरी गवर्नमेंट की तरफ से दे दी गई है, जिसके लिए बताया जा रहा है कि 45,000 करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ये विशाखापट्टनम स्थित डॉकयार्ड में बनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर प्राइवेट फर्म्स को भी पूरे अवसर दिए जाएंगे, जिसमें मुख्यतः L&T का नाम निकलकर सामने आ रहा है। कुछ अन्य निजी कंपनियां भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगी। और अगर हमें इसमें किसी तरह का कोई टेक्निकल सपोर्ट वगैरह चाहिए तो हम सभी लोग जानते हैं कि फ्रांस द्वारा भारत को ऑफर दिया ही गया है। और कुछ ही समय पहले NSA अजीत डोभाल सर फ्रांस के विजिट पर भी जाकर आए हैं। उसके तत्काल बाद इस प्रोजेक्ट को फाइनल किया है, तो संबंध आप बीच में जोड़ सकते हैं। इसके बाद प्रेडिटर ड्रोन्स की बात की जाए तो उसकी खरीद को लेकर भी मंजूरी दे दी गई है, और अक्टूबर खत्म होने से पहले इस डील को संभवतः साइन कर लिया जाएगा, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि संभावित डील $3.1 बिलियन की होगी, जिसके तहत 31 के आसपास ये ड्रोन्स खरीदे जाएंगे, जिसमें से 15 ड्रोन्स तो मिलेंगे भारतीय नौसेना को। हम जानते हैं कि काफी ज्यादा जरूरी थे ये। और बाकी के जो ड्रोन्स बचेंगे उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा थल सेना और वायुसेना में, जिससे कि हमारी निगरानी वगैरह के काम सुसज्जित तरीके से किए जा सकेंगे। इसके अलावा ये अटैक रोल भी प्ले कर पाएंगे। अभी तक जो 2 ड्रोन्स हम लोगों ने लीज पर लिए हैं वो केवल निगरानी का काम कर सकते हैं। उनमें से भी एक पिछले महीने क्रैश हो गया था, लेकिन ये जो ड्रोन्स होंगे ये अटैक भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपने जाना कि किस तरह से हमारे डिफेंस रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल करेंगे। लेकिन अब इन्हीं खबरों को अगर जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि पिछले कुछ समय से अमेरिका लगातार भारत के पीछे पड़ा हुआ है। डेफिनेटली उसके सामने टुकड़े फेंकना काफी ज्यादा आवश्यक हो गया था, और इसके लिए किसी तरह की कोई बड़ी डिफेंस डील बहुत ज्यादा अनिवार्य थी। खासकर इस मौके की बात की जाए तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हर हाल में ये चाहेगा कि वो अपनी जनता को ये दिखाने के लिए कि देखिए, हम लोगों ने रशिया से भारत को अलग छीन लिया है और अब उसके साथ किस लेवल के हम लोग संबंध स्थापित कर चुके हैं, ये वो दिखा पाए। तो उसके लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी कि इलेक्शन से ठीक 1 महीना पहले वो भारत को MQ-9 ड्रोन्स देंगे, जो कि $3.1 बिलियन की डील होगी, और ये उनके इलेक्शन में एक इम्पैक्ट डाल सकती है। तो यहाँ पर अमेरिका को
को भी एक तरह से भारत द्वारा अपने पक्ष में किए जाने की कोशिश की है। वैसे हम लोग इसके अलावा अन्य भी कोई हथियार खरीद सकते थे, लेकिन हमारी फोर्सेस इस फेवर में बिल्कुल भी नहीं है कि अमेरिका से कोई इंपॉर्टेंट तरह का हथियार खरीदा जाए। ये हथियार भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी ड्रोन एक अलग मामला है। ड्रोन के बजाय अगर हम लोग फाइटर जेट वगैरह खरीदना चाहें तो अमेरिका ज़्यादा खुश हो जाता, लेकिन वो चीज़ हम लोग नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि लंबे समय तक अमेरिका के साथ अच्छे संबंध मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो एक थोड़ा बहुत टुकड़ा फेंककर हमने अमेरिका की तरफ से जो कुछ भी थ्रेट्स हमें मिल रहे थे उन थ्रेट्स को कुछ समय के लिए न्यूट्रलाइज कर दिया। इन फ्यूचर हमारी पॉलिटिक्स और सुधर सकती है, तब अमेरिका को इन सारी चीज़ों के बिना भी मैनेज किया जा सकेगा। इसके अलावा फ्रांस की बात की जाए तो देखिए, फ्रांस का हमारे साथ होना इस समय बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि एक तरफ तो हम लोग अमेरिका से बैलेंस बनाने के लिए रशिया को अपने साथ रखे हैं, लेकिन रशिया जिस हिसाब से अपनी पोजीशन लूज कर रहा है और अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहा है, रशिया का भी एक अल्टर चाहिए था। तो वो अल्टर हम लोग फ्रांस के रूप में देखते हैं। तो पिछले कुछ समय में अगर हम लोग डेवलपमेंट देखें तो फ्रांस के साथ न केवल हम लोग रफाल एम की डील कर रहे हैं, बल्कि फ्रांस और भारत के बीच में इंजन को लेकर भी डील लगभग हो ही चुकी है, ऐसा मान सकते हैं। हेलीकॉप्टर इंजन की डील तो हो ही चुकी है। अब ये जो एसएसएन तैयार करने की बात कही जा रही है, यहाँ पर भी टेक्निकल सपोर्ट हम लोग फ्रांस से ले सकते हैं। तो एक नए तरह की पार्टनरशिप उभर कर आती है, जो कि बिल्कुल वैसी साबित हो सकती है काफी हद तक जैसी कि भारत और रशिया की पार्टनरशिप थी, जो न केवल एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए भी बाध्य करती है, बल्कि अमेरिका को भी प्रॉपर काउंटर कर सकती है। इस समय पश्चिमी देशों की अगर बात की जाए तो अमेरिका के खिलाफ सबसे मुकर जो है वो फ्रांस ही है, और भारत के लिए भी अगर किसी पश्चिमी देश के ऊपर फुल्ली ट्रस्ट किया जा सकता है तो वो फ्रांस है। फ्रांस में किसी भी तरह की कोई गवर्नमेंट आ जाए, उनकी नीति भारत के लिए लगभग एक जैसी रही है, तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आ सकती लंबे समय तक अच्छे संबंध मेंटेन करने को लेकर। तो यहाँ पर भारत ने अपने दो गोल पूरे किए हैं, न केवल डिफेंस रिक्वायरमेंट फुलफिल की है, बल्कि हमारी जियोपॉलिटिक्स को भी पहले से ज्यादा निखारने की कोशिश की है। बाकी सर रतन टाटा को नीचे श्रद्धांजलि देते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे।